दोस्तों आप T20 वर्ल्ड कप तो देख ही रहे होंगे और जिस तरीके से इस T20 में पाकिस्तान का हाल हो रहा है उसे देखकर सिर्फ हंसने का मन कर रहा है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि एक हारी हुई टीम भी बहुत सारे पैसे कमाती है। अब ये सोच रहे होंगे कि कैसे हारी हुई टीम पैसा कमाती है, और आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें ज़्यादा पैसा कौन कमाता है। वो देश ज़्यादा पैसा कमाता है जहां ये टूर्नामेंट हो रहा है, या फिर जो टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है वो ज़्यादा पैसा कमा रहे। तो दोस्तों आइए जानते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम T20 वर्ल्ड कप के बिजनेस मॉडल के बारे में। उससे पहले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों ये मेरा नया चैनल है और इसमें सपोर्ट की थोड़ा सा ज़रूरत है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। T20 वर्ल्ड कप 2021 से खत्म होते ही T20 वर्ल्ड कप 2022 के फिक्सचर का ऐलान हो गया है। अब दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे यहाँ टीम पैसा कमाती है, या फिर जो ऑर्गेनाइज कर रहा है वो कैसे पैसा कमाती है, या फिर जिस देश में हो रहा है वो कैसे पैसा कमाता है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होगा कि जो भी फाइनलिस्ट होता है, यानी जो फाइनल जीतता है, उसको तो प्राइज मनी के तौर पर इस साल का जो प्राइज मनी है वो $1.6 मिलियन का है। यानी जो फाइनल जीतेगा उसे $1.6 मिलियन मिलेगा। उसके बाद जो है रनर अप जो होगा उसको $8 लाख का प्राइज मनी के तौर पर दिया जाएगा। बाकी जो सेमीफाइनलिस्ट है उसको $4 लाख दिया जाएगा। उसके बाद भी दोस्तों जो मैच जो खेल रहा है वो 12 स्टेज का जो मैच होता है उसके एवरी मैच के लिए उन्हें $40,000 दिया जाता है। यानी कोई टीम अगर 3 मैच जीते, जो कमज़ोर टीम है उससे जीते, तो वो हारी हुई टीम भी कितना कमाती है, $1,20,000 कमाकर चली जाती है। हालांकि वो मैच हार रहा है, लेकिन जो 12 स्टेज है उसमें सिर्फ 3 मैच जीतता है, तो उसके बावजूद वो हारने के बाद भी $1,20,000 वो लेकर चली जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों हारी हुई टीम भी पैसा कमाती है। और दोस्तों जो सुपर 12 की स्टेज में जाकर वो बाहर निकलता है तो उसमें भी उन्हें $70,000 दिया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हारी हुई टीम भी कमाती है। यानी सुपर 12 की स्टेज में जो मैच खेल रहा है उसे प्रत्येक मैच के लिए $40,000 दिया जा रहा है। तो इस तरीके से हारी हुई टीम पैसा कमाती है। अब दोस्तों जो मैच आप देख रहे हैं उसमें अंपायर्स भी होते हैं, कमेंटेटर्स भी होते हैं, और इन लोगों का जो प्राइज मनी है, यानी इन लोगों को जो पैसा दिया जाता है वो भी अलग अलग तरीके से दिया जाता है। यानी अगर अंपायर की बात करें तो उन्हें साल में 25 लाख से 35 लाख तक दिया जाता है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर जो ये खर्चा करता है उसको कौन करता है। तो दोस्तों यानी जो कमेंटेटर्स को देना है, विनिंग टीम्स को देना है, या सुपर 12 की स्टेज में जो मैच खेल रहा है उनको देना है। तो आप कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब जो खर्चा होता है उनको खर्चा कौन करता है। तो दोस्तों इन सब खर्चा को ICC करता है, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल खर्चा करता है। फिर एक सवाल ये है कि अगर ये इतना खर्चा कर रहा है तो इनको फिर पैसा कहाँ से मिलता है। तो दोस्तों इसको भी समझने का कोशिश करते हैं। अब दोस्तों ICC जो अर्निंग करता है वो डिफरेंट तरीक़ा से करता है। तो पहला अगर जो ICC कमाई करता है उसको समझने का कोशिश करें तो ICC जो पहला मेथड है अर्निंग करने का वो है ब्रॉडकास्टिंग के जरिए। यानी जो आप मैच देख रहे होंगे, जैसे कोई भी मैच हो रहा है उसको आप टीवी में देख रहे हैं, तो जो टीवी में आप देख रहे हैं तो उससे डील होता है। यानी अभी जो स्टार स्पोर्ट्स में देख रहे हैं, ठीक है, अभी ये 3 साल या 4 साल के लिए ये कॉन्टैक्ट में है कि 3-4 साल के लिए ये मैच अपने चैनल पर दिखाएगा। तो जो आप टीवी में देख रहे हैं उसके लिए वो लोग ब्रॉडकास्टिंग वाले ICC को पैसे देते हैं, जो ऑफिशियली तो नहीं बताया गया है, लेकिन जो 4-5 साल के लिए जो कॉन्टेक्ट हुआ है उसके लिए जो स्टार स्पोर्ट्स है वो 23,000 करोड़ रुपया ICC को दिया है। अब दोस्तों ये पहला मेथड था। अब दूसरा मेथड की बात करें तो दूसरा मेथड जो इससे बहुत ज़्यादा ICC पैसे कमाता है वो है स्पॉन्सरशिप। यानी अगर आप कहीं भी पूरा स्टेडियम में कहीं भी किसी चीज़ का प्रचार हो रहा है, यानी स्पॉन्सरशिप हो रहा है, जैसे कहीं अमीरात देखेंगे, कहीं ओप्पो का देखेंगे, या कहीं बायजूस देखेंगे, ऐसे बहुत सारे जो होते हैं वो अपना कंपनी का प्रचार करवाते हैं, यानी स्पॉन्सरशिप करवाते हैं, जिससे इस ICC को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। पहले आप गौर किए होंगे कि इंडिया का जो जर्सी है उसमें यहाँ सहारा लिखा हुआ आता था, लेकिन अब का जो जर्सी है उसमें अगर आप देखेंगे तो गौर से आपको देखने से पता चलेगा कि यहाँ बायजूस का रहता है। तो ये स्पॉन्सरशिप वाले बहुत ज़्यादा पैसा ICC को देते हैं, जिससे क्या होता है कि ICC का अर्निंग काफ़ी अच्छा होता है। अब दोस्तों ये डायरेक्ट मेथड था, और बहुत सारे ऐसे भी है जो अनडायरेक्ट मेथड है जिससे भी ICC बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है, जैसे यूट्यूब चैनल के थ्रू उससे भी पैसा कमाता है। बाकी अगर आप देख रहे हैं हॉटस्टार में तो उससे भी ICC
आईसीसी को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। तो ये कुछ मेथड है जिससे आईसीसी पैसा कमाता है और इन पैसे को फिर अंपायर्स में खर्चा करता है, कमेंटेटर्स में खर्चा हो रहा है, यानी सारी खर्चा को फिर आईसीसी उठाता है। अब आपको पता चल गया दोस्तों कि कैसे एक हारी हुई टीम भी पैसा कमाता है, कैसे कमेंटेटर्स और कैसे अंपायर्स पैसे कमाता है, खर्चा कौन करता है और कौन कौन से मेथड है जिससे आईसीसी को पैसे मिलते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी ये मेरा नया चैनल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी इसी तरीके का नॉलेजेबल वीडियो जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू सो मच।